तो भाई एक ऐसा ही मामला लेकर आई हूँ। एक साइड में करोड़ों रुपए थे, लेकिन सारा त्याग करके ना, सबका ठोकर मार कर ना, मात्र 20 रुपये पाछे पड़ रहे हैं। अब नो समझ में नहीं आंदा उन 20 रुपया में ऐसा के दरिया है। आपको 2+1 3 संतान होंगे, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ भाई 100 लड़कियों में 4 लड़की ठीक हैं, 96 खराब हैं। तो या तो मैंने वो चेक की होगी उनको। किसी के बारे में ना अनिरुद्ध आचार्य जी को, ना मुझे और दुनिया के किसी भी महात्मा को कोई भी अधिकार नहीं है। हाँ, हम मर्यादित तरीके से कह सकते हैं कि ना बहुत सारे जो है नु दिखावा है, क्रोधित हो जब नु दिखावा मेरे अंदर नुमान आ गया, मेरे अंदर यू आ गया, मतलब उनका बारे में बेरा क्यों कर लगेगा। लोग तो पागल हो जाएगा, हाँ भाई यू कह रहा है, यू उछल कूद कर रहा है, या फिर यू फेंक फेंक कर मार रहा है, चीज तो असली में आ गया होगा इसका भीतर, ऐसा कुकर बेरा लग लंगर बने भटक रहे हैं, कोई नारियल फोड़ रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, और पता चला जी उसमें तो जींस पहन रखे, उसी में हनुमान आगे जी। हनुमान जी हमने तो सुना था कान दे मूंज जनेऊ साजे, कि मूंज का जनेऊ है जी, सूत का नहीं है, मूंज का, और लंगोट पहन रखा है। और जिसमें हनुमान जी आए वो ब्रश तक नहीं कर रहा, ब्रश भी नहीं कर रहा। और हनुमान जी को बता ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। जिसमें हनुमान जी आए उससे कोई ज्ञान का सवाल पूछो, बंदा फोड़ हो जाएगा, पूछो उससे कोई। बिल्कुल भाई, कि जब आपके दिव्य दरबार में वे भजन चल रहा है ना जी, बजरंग बली के, हनुमान के, शिव जी के, तब तो 5-7 जने या 2-4 जने नाचण लग जा बाला नखिंडा का जी। मैं असलियत में पूछना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन जो करे वो भजन जो है रुक जाए ना, तो वे भी रुक जाए। देखो उसी शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, शुगर उसको, बीपी उसको, हार्ट की प्रॉब्लम उसको, सटन डले हुए हैं, और पता चला जी इसमें तो माता भी आ रही है। अरे जब जगत जननी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश 5 तत्व, 5 प्रकार की प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार 3 प्रकार की चेतन, 5 और 3 8 प्रकार की प्रकृति माता दुर्गा के हाथ में है। दुर्गा माता चाहे तो बैलेंस कर दें, चाहे तो घटा दे, चाहे तो बढ़ा दे। जब डिवाइन एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो ब्लॉकेज को दूर करेगी। किस प्रकार की ब्लॉकेज? पति पत्नी के बीच में दूरियां हो गई, रिपल्सन हो गया, इरिटेशन हो गई, तो बैलेंस कर देगी, ठीक कर देगी, तलाक नहीं होने देगी। और उस पर्चा पे लिखा ਹੁੰਦਾ सोतन से छुटकारा, मनचाहा विवाह, प्रेम विवाह, ये वो, मतलब इसी लाइन लिखी हुआ कर दी। और मैंने सुना है कि भाई महाराज जी भी सारी समस्या का समाधान कर दे वह, ये बताओ महाराज जी। देखो भाई, अब सोतन से छुटकारा या उससे छुटकारा, गुरु महाराज ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है अध्यात्म से। यदि नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी से आप पीड़ित हो, नकारात्मक शक्ति से आपकी बुद्धि खराब हो गई, बच्चे की बुद्धि खराब हो गई, पति की बुद्धि खराब हो गई, पत्नी की बुद्धि खराब हो गई, या घर में झगड़े रहते हैं नेगेटिव एनर्जी के कारण, या नेगेटिव एनर्जी के कारण बीमारी उत्पन्न हो गई, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऊर्जा रिपोर्ट में नहीं आती। डॉक्टर की रिपोर्ट में कहेगा कुछ नहीं आ रहा, मरीज कह रहा है मैं परेशान हूँ। जिस प्रकार दर्द किसी मशीन में आ ही नहीं सकता। जिसको दर्द हो रहा है वो कहेगा बहुत तेज दर्द हो रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, पत्रिका था ठीक हो गया जी, लेकिन दर्द मापने में नहीं आएगा, तोलने में नहीं आएगा, देखने में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से ऊर्जा जनित कोई भी रोग दोष है, ऊर्जा के कारण विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो चल नहीं रहा, तलाक तक की नौबत आ गई, या बच्चे नहीं हो रहे, या काम धंधा नहीं चल रहा, तो ऊर्जा का इलाज हमारे पास है। बाकी भाई हमें नहीं पता। अच्छा, राम राम सारे ने मैं उतार के कुसुम गोए तो जे तार लग मैं करोड़ों रुपए दे दूं और एक साइड में 20 रुपए दर दूं, तो तुम किस न चुनोगे? नो कहोगे पागल सी छोरी है, जाहिर सी बात है कि करोड़ों रुपए चुनांगे। तो भाई एक ऐसा ही मामला लेकर आई हूँ। एक साइड में करोड़ों रुपए थे, यानी कि मुंबई एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा करदा एक व्यक्ति का जिक्र कर रही हूँ मैं यार, और नौकरी भी कस्टम विभाग में, बहुत बढ़िया नौकरी, लेकिन सारा त्याग करके ना, सबका ठोकर मार कर ना, मात्र 20 रुपये पाछे पड़ रहे हैं। अब नो समझ में नहीं आंदा उन 20 रुपया में ऐसा के दरिया है। तो भाई जिक्र जब मैंने कराया आसी वाले बाबा का मैं जिक्र कर रही हूँ, तब ने मेरे साइड में बैठे हुए दिख भी गए होंगे। इनका बारे में सब ने बेरा है, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ कर आ रहे हैं, इतना बड़ा पैसा धन दौलत सब कुछ छोड़ कर ना, मात्र 20 रुपये का जिक्र नुकवा है कि बहुत कुछ ये जो है आदमी का बारे में बता दे है कि भाई किसमें क्या दिक्कत हो रही है, फलाना ढिमकाना, ऐसे ऐसे। देखो बाबा बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे बाबा गए भी हैं, लेकिन इतनी हजारों की संख्या में 80 वाले बाबा दो रहे, क्यों भीड़ लग गया है? इसका क्या खास है? यानी कि कौन सा वो चुंबक है जो इनका दो रहा है, लोगों ने खींच कर लिया हुआ है? वो जो है कुछ क्वेश्चन है मेरे, वो इनसे पूछांगे। पहले भी इनका इंटरव्यू कराया है, बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल जवाब लिखे हैं कमेंट में। इतनी भीड़ लग गया है जब ये दिव्य दरबार लगा हुआ है,
तो हम आकर देखोगे ना अचंबा मानोगे। और इसे खातर मैंने इनका नंबर सबसे पहले स्क्रीन पे लगा दिया है भाई। हमारा दौरा फोन बहुत सारे आम है, यानी कि इनका खुद ये नंबर लगा दिया है, खुद फोन करो और अपनी जो भी है वो बातचीत करो। महाराज जी राम राम। जी राम राम, जय ठीक सर। सो? बिल्कुल। अच्छा, बड़े चर्चे सुने हैं आपके, चुगरदक हो रहे हैं, पहले भी मिले हैं, लेकिन मतलब लगातार लोगों की क्यूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी नौकरी, करोड़ों रुपए, इतना एनडी जगह पे ड्यूटी, 20 रुपये पाछे क्यों पड़ रहे हो आप? दरअसल क्या है, कस्टम विभाग की नौकरी खैर अफसरशाही अच्छी है, राजशाही है। भगवान जी की वहाँ अपार कृपा रही है मालिक की दया से। लेकिन मैंने अपने जीवन में शुद्धता, शुचिता, पवित्रता का पूरा ख्याल रखा है। और यदि मैं कोई गबन करता तो डिपार्टमेंट मुझे रिजाइन नहीं देने देता, रेजिग्नेशन फाइल खुल जाती। और गुरु के वचन, गुरु के आदेश के कारण गुरुदेव ने कहा कुछ हो जाए सेवा नहीं छोड़नी। और रही बात 20 रुपए की, यहाँ बतासे चढ़ाए जाते हैं, जिसको हम दरख्वास्त बोलते हैं। तो जो भी भक्त दरबार में आते हैं, यदि वो दिन में आते हैं तो भोग भगवान जी को लगता है बतासे का, 20 रुपए के बतासे। तीनों देवताओं, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, मंदिर के पीछे जाओ, 2 बतासे निकाल लो, खाओ, बाकी ऊपर से उतार करके पीछे डाल दो। यदि आप देर से आए, रात हो गई, भोग नहीं लग रहा तो 20 रुपीज़ लीजिए। 21 टाइम्स घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिर के ऊपर से घुमाओ और दरख्वास्त पात्र में वो छोड़ दो। ये 20 रुपए की दरख्वास्त या अरदास या मन के भाव हैं, मनोभाव हैं, भगवान को रखने होते हैं संकल्प के साथ। बिल्कुल महाराज जी, दिव्य दरबार कब कब लगा है वो थोड़ा सा क्लियर कर दो। हर महीने चांदन में शुक्ल पक्ष 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, यानी शुक्ल पक्ष चांदनी एकादशी से पूर्णिमा तक दिव्य दरबार लगता है। निःशुल्क भंडारा चल रहा है, निःशुल्क गुरुकुल यहाँ चल रहा है और निःशुल्क रहने की यहाँ व्यवस्था है। कोई दरबार में टोकन नहीं, कोई फीस नहीं, भीड़ में आप कहीं भी आओ बैठो। आपके पास आने की कोई फीस है? कभी इतने रुपए चढ़ा कर दर्शन करने पड़ेंगे? ये मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदया, मुझे 22 ईयर्स हो गए, 22 साल हो गए। टिल टुडे, आज तक की तारीख में कोई जीव, कोई भक्त ये नहीं कह सकता मेरे से पैसे मांगे हों। और मैं ऑन कैमरा आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरी फीस न कल थी, न आज है और न कभी जीवन में मेरी फीस होगी। लेकिन फिर भी महाराज जी, बहुत सारे लोग नुको है जावा है इतनी दूर दूर तक, इतनी दूर दूर तक है, 1000 किलोमीटर तक, लेकिन नंबर कतई भी नहीं आता ना। नंबर तो आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आता, नंबर तो आते ही हैं। अब किसका आदेश आएगा ये मेरे हाथ में भी नहीं है। अब मैं दरबार में बैठता हूँ, जाहिर सी बात है नंबर तो आ ही रहे हैं। अब कोई व्यक्ति चाहे आते ही गुरुजी मेरे से बात कर लें, ये कोई हट थोड़ी है। आप सालासर जाते हो, खाटू श्याम जाते हो, मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, किसी भी देवस्थान पर जाते हो, उन देवस्थान में जा करके आप देखोगे इतनी भीड़ लगी हुई है। यदि सालासर महाराज, माता वैष्णो देवी पहली बार में सब कुछ दे दें तो दोबारा कौन जाएगा? ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जिस प्रकार विद्यालय में हम 1 साल तक रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं और एग्जाम साल में 1 ही बार होते हैं। कच्चे एग्जाम तो होते हैं लेकिन पक्के एग्जाम, फाइनल, हाँ, 1 ही बार होंगे। तो उसी प्रकार से ये प्रक्रिया है। जो भक्त आते हैं भाई, नंबर आता है, आदेश आते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप ये हट करो, आते ही गुरु जी मेरे से बात कर लें। एक चीज़ मैं और बीच में कहूँ, बहुत से जो पत्रकार ही नहीं है, एक तो ये 2 रुपए का माइक उठा करके यहाँ आ गया दारू पी करके। 2 रुपए का ना जी मेरा बहुत महंगा है जी। तो वो आया दारू पी करके इन भक्तों के साथ लड़ाई करने लगा। निकालो महाराज ने, महाराज का इंटरव्यू लेना, ये पूछने लगे जी चैनल कौन सा है, बताओ। 5000 उसके सब्सक्राइबर। तो ऐसे ही कुछ बाबा भी, वो बात है ना, पंजाब के ढाबे और हरियाणा के बाबे कुछ ज्यादा हो रहे हैं, बड़े फेमस हैं। हाँ, बड़े फेमस हैं। तो कोई भी पत्रकार है नहीं है, उसके चैनल से पता चलेगा उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, उसका इंटरव्यू लेने का तरीका क्या है, उसके प्रश्न क्या है, क्या समाज हित के हैं या नहीं है। इस प्रकार से तो कोई भी महात्मा सच्चा है कि झूठा, गुरु परंपरा से पता चलेगा। क्या ये परंपरा में है, इसके गुरु कौन है, इसका संप्रदाय क्या है और इसकी शैली क्या है, तरीका क्या है, एजुकेशन क्या है, भौतिक जगत की एजुकेशन क्या और आध्यात्मिक जगत की एजुकेशन क्या है, इसकी बातें क्या समाज हित की हैं, क्या ये समाज को लड़ाने की बात कर रहा है या नहीं कर रहा। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। आजकल तो सियार के रूप में शेर की खाल पहन के बहुत से भटक रहे हैं। वो क्या है, नाम साधु है। जाति पहले बताएंगे अपनी, मेरी ये जात है। साधु या साध्वी का परिभाषा क्या हुआ है? क्योंकि आजकल जिसने देखो भगवा पहन के फिरे जावा है, साध्वी का भी मैं इसमें जिक्र करूंगी और साधु का भी, लेकिन वास्तव में मतलब उनके जो लक्षण है वे ऐसे नहीं होंगे जी।
एक शब्द में मैं पत्रकार महोदय आपको कहूँ, सरल चित्त, जिसका चित्त सरल है, बोले तो जो काम क्रोध लोभ मोह से परे हो गया, आप कुछ भी बोलो शांत रहे। पहनावे पे कुछ जब देखो, पहनना तो संप्रदाय के अनुसार ही पहनना चाहिए। जिस प्रकार हम विद्यालय में विद्यालय की पोशाक ड्रेस पहनते हैं, पुलिस में पुलिस की यूनिफॉर्म, फौज में फौज की यूनिफॉर्म, बेडरूम की यूनिफॉर्म अलग, उसी प्रकार से संप्रदाय में हमारे यहाँ सनातन में जैसे मस्तक पर तिलक हो, शिखा हो, और जो भी हमारे संप्रदाय में मान लो कोई श्वेत वस्त्र पहनते हैं, कोई भगवा पहनते हैं, जो गुरु निर्देश करे, जो गुरु आदेश करे, तिलक से ही संप्रदाय की पहचान होती है। मैंने ये गोल तिलक लगाया है, ये पूरी और गिरी संप्रदाय में लगाते हैं, या मैं त्रिपुंड लगा करके भी तिलक कर सकता हूँ। आप रामानंदाचार्य से हैं, रामानुजाचार्य से हैं, वल्लभाचार्य से हैं, आप जगत गुरु शंकराचार्य की पदवी से हैं, आप किस पद्धति से हैं, किस संप्रदाय से, तिलक से ही पहचान हो जाती है। महाराज जी आजकल ना बहुत सारे जो है नु दिखावा है, क्रोधित हो जब नु दिखावा मेरे अंदर नुमान आ गया, मेरे अंदर यू आ गया, मतलब उनका बारे में बेरा क्यों कर लगेगा? लोग तो पागल हो जाएगा, हाँ भाई यू कह रहा है, यू उछल कूद कर रहा है, या फिर यू फेंक फेंक कर मार रहा है, चीज तो असली में आ गया होगा इसका भीतर, ऐसा कुकर बेरा लगेगा। अच्छा, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक बात और कहूँ, जिस विद्यालय में मैं पढ़ने गया, यदि उस विद्यालय में मेरे मास्टर में यदि सरस्वती माता आ जाती और वो उछलने लग जाता, और फिर हम में भी सरस्वती माता आ जाती, हम भी उछलने लग जाते, और नारियल उसको मारते, वो हमें नारियल मारता, तो क्या ये पीएचडी हम कर पाते? भारत का तो नाश हो लिया। पॉजिटिविटी आपके भीतर, मेरे भीतर, आत्मा सो परमात्मा, आपने सुना है आत्मदेव भगवान सबके भीतर विराजमान है। सेवन चक्राज, सेवन चक्र ऊर्जा के केंद्र हर किसी के भीतर हैं। जब आप मेडिटेशन करोगे चित्त में शांति होगी। जब डिवाइन एनर्जी आपके शरीर में आती है तो उछल कूद नहीं करोगे, आप एक अजीबोगरीब शांति को प्राप्त हो जाओगे, आंखें बंद हो जाएंगी, शरीर पुलकित होगा, रोमांचित होगा, और बिल्कुल पुष्प की तरह हल्का हो जाएगा। आजकल पता चला वो खुद ही डांगर बने भटक रहे हैं, कोई नारियल फोड़ रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, और पता चला जी उसमें तो जीन्स पहन रखे, उसी में हनुमान आगे जी। हनुमान जी हमने तो सुना था कांदे मूंज जनेऊ साजे, कि मूंज का जनेऊ है जी, सूत का नहीं है, मूंज का, और लंगोट पहन रखा है, और जिसमें हनुमान जी आया वो ब्रश तक नहीं कर रहा, ब्रश भी नहीं कर रहा। और हनुमान जी को बता ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, जिसमें हनुमान जी आए उससे कोई ज्ञान का सवाल पूछो, बन्ना फोड़ हो जाएगा, पूछो उससे कोई। बिल्कुल भाई, क्योंकि भाई घनखरे में हमने देखे हैं, तो हमने भी वीडियो देखी होगी, भगवान बजरंग बली का, शिव शंकर भगवान जी का नाम ले लेकर काफी लोग मतलब वो कर रहे हैं, सारे को कुछ ना कुछ फैलान लग रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आप मत को माता नहीं आई ना? हाँ जी? पता चले आप भी कहीं इंटरव्यू लेते लेते जीभ निकाल लो, आज तक नहीं आई ना? अच्छा, जीभ निकालन का आपने बता दिया। नहीं देखो, आपने खुद एक जीभ निकालन की बात कही है, तो मैंने देखा है जब आप दिव्य दरबार लगाओ ना, मैं एक बार आई हूँ आपके दिव्य दरबार में, शायद आपको ना पता हो। पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जब आपके दिव्य दरबार में वे भजन चल रहा है नहीं जी, बजरंग बली के, हनुमान के, शिव जी के, तब तो 5-7 जने या 2-4 जने नाचण लग जा बाला न खिंडा कर जी। मैं असलियत में पूछना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन जो करे वो भजन जो है रुक जाए ना, तो वे भी रुक जाए। देखो, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा जैसे आपके शरीर में आगे उत्पात मचाएगी। जो कह रही है ना, मुंडी घुमाना, जीभ निकालना, ये नॉनसेंस काम है। जैसे आपके घर में मेहमान आए, बच्चा यूं यूं टांग हिलाएगा या शरारत करेगा, जीभ निकालेगा, आपका बच्चा चुप शांति से बैठो, बिल्कुल ये नॉनसेंस हरकत मत करो, ये कहोगे ना आप, तो ये देवी देवता कभी भी नॉनसेंस हरकत नहीं करते हैं। सेंसिबल, शांत चित्त होकर के, ये सब नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत हैं, और तथाकथित जो पुच्छा वाला है उसमें भी भूत है, और उसने उस भूत की पूजा करवा दी, देवता बना दिया। थे वो नेगेटिव एनर्जी, और उनको देवी कह करके, देवता कह करके उनकी पूजा शुरू करवा दी, और वो घर में खूब कष्ट दे रहे हैं, संकट दे रहे हैं। जिसमें डिवाइन एनर्जी आ रही है ये बोल करके था वो भूत, उसी शरीर में सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं, शुगर उसको, बीपी उसको, हार्ट की प्रॉब्लम उसको, सटन डले हुए हैं, और पता चला जी इसमें तो माता भी आ रही है। अरे जब जगत जननी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, 5 तत्व, 5 प्रकार की प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार, 3 प्रकार की चेतन, 5 और 3 8 प्रकार की प्रकृति माता दुर्गा के हाथ में है। दुर्गा माता चाहे तो बैलेंस कर दें, चाहे तो घटा दे, चाहे तो बढ़ा दे। जब डिवाइन एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो ब्लॉकेज को दूर करेगी। किस प्रकार की ब्लॉकेज? पति पत्नी के बीच में दूरियां हो गई, रिपल्सन हो गया, इरिटेशन हो गई, तो बैलेंस कर देगी, ठीक कर देगी, तलाक नहीं होने देगी। तलाक क्यों होते हैं? देवताओं के कारण नहीं होते, नेगेटिव एनर्जी के कारण।
लड़ाई शुरू हो जाएगी, बहन भाई के झगड़े हो जाएंगे, शरीर में रोग हो जाएंगे। अरे जब देवता आने के बाद भी वो बीमारियां दूर नहीं हो रही तो देवता किस चीज़ के हैं? अथाह ताकत है माँ भगवती में। सूर्य नहीं आता, वाइब्स आती हैं, किरणें आती हैं, रेज आती हैं, माता दुर्गा भवानी नहीं आती, हनुमान जी नहीं आते, इनके दूत और पार्षद योगिनियाँ होती हैं। लेकिन आजकल क्या भूत को ही दूत बना करके उनकी पूजा करवाने लग गए। भूत कितने प्रकार के होते हैं जी? मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं फिर बताऊंगा। कई प्रकार के होते हैं, चाइनीज अलग, निग्रो अलग हैं, नीली आँख वाले अलग, इंग्लैंड वाले अलग, अमेरिका वाले अलग। उस मनुष्य में भी 3 प्रकार की बुद्धि वाले मनुष्य हैं, सात्विक, तामसिक और राजसी। तामसिक मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं। तामसिक मनुष्य या तो चोरी करेगा, या डाका डालेगा, या लुटेरा होगा, या बलात्कारी होगा, या आतंकवादी होगा, है वो मनुष्य ही। बुद्धि उसकी खराब है, तामसिक है। लेकिन हमने उसको चोर बोल दिया, उसको डाकू बोल दिया, उसको लुटेरा, उसको हत्यारा, उसको बलात्कारी, उसको आतंकवादी, उसके काम के हिसाब से। ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी की ऊर्जा के हिसाब से हमने बोल दिया भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, रजनीचर, इस प्रकार से जिन, बैताल, इस प्रकार से उसकी हरकतों के हिसाब से हमने उसका नामांकन कर दिया। जैसे हरकतों के हिसाब से तू लुटेरा, तू डाकू, तू चोर, तू बलात्कारी। मतलब आपने जिन, बेताल, भूत, प्रेत, पितृ भी कह दे हैं, वो क्या सिस्टम? मातृ पितृ देवो भव, माता पिता को पितृ कहा गया है, माता पिता। तो फिर अर्जो गनखरे नु कह दे कि भाई धर्म में तो यो पितर बोल रहा है, ये ऐसे ऐसे हमने भी सुने हैं, तो उसका क्या मतलब हो है जी? वायु रूप में 5 प्रकार के शरीर हैं, इस रहस्य को समझना होगा। आप में हम सब संसार भौतिक शरीर को मानता है, भौतिक विज्ञान। डॉक्टर भौतिक विज्ञान को पढ़ा है, आँख, नाक, कान, किडनी की पूरी संरचना पढ़ ली, हड्डी पढ़ ली, पूरा उसने हार्ट पढ़ लिया, सारी वेंट्स पढ़ ली। लेकिन इनके पीछे ऊर्जा को नहीं पढ़ा उसने, जिसको मेंटल बॉडी बोलते हैं, मनोमय शरीर। जिस प्रकार स्वप्न में फिजिकल बॉडी तो बिस्तर पर रहती है, लेकिन मेंटल बॉडी, मनोमय शरीर विचरण करता है। उस मेंटल बॉडी के भीतर एक सूक्ष्म शरीर और है, कारणमय, उसके भीतर विज्ञानमय, उसके भीतर आनंदमय। तो जो पितर जो शब्द है, पितर बोले तो माता पिता। वैसे भी माता पिता के भाव हमारे भीतर होते हैं जेनेटिकली, मतलब गुण। हमारे दादा या परदादा या पिता या माँ के गुण, या नाना के या मामा के गुण, या उनकी शकल सूरत, या उनके कुछ स्वभाव हमारे भीतर जेनेटिकली आते हैं। जेनेटिकली आने के कारण हमारा रूप, रंग, कैरेक्टर कुछ उनसे मेल खाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म मेल खा रहा, सूक्ष्म जीन्स। तो ऐसे ही जब सूक्ष्म शरीर इर्द गिर्द हमारे विचरण करते हैं तो वो अपने मनोभाव हमारे ऊपर डालते हैं, मनोभाव डालते हैं। तो जैसे मनोभाव डालेंगे हमारे चित्त में वो बातें आएंगे, तो हम वो बोलना चालू करेंगे, तो कहते हैं कि इसमें तो पितर बोल रहा है। तो पितर पिता को कहा गया है, मातृ माता को कहा गया, मातृ पितृ देवो भव। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल है कि जब बसा में या फिर ट्रेन में सफर करया कर दे, तब उनका पीछे एक पर्चा चिपया हुंदा और उस पर्चे पे लिखा हुंदा सोतन से छुटकारा, मनचाहा विवाह, प्रेम विवाह, ये वो, मतलब इसी लाइन लिखी होया कर दी। और मैंने सुना है कि भाई महाराज जी भी सारी समस्या का समाधान कर दे वह, ये बताओ महाराज जी। देखो भाई, अब सोतन से छुटकारा या उससे छुटकारा, गुरु महाराज ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है अध्यात्म से। यदि नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी से आप पीड़ित हो, नकारात्मक शक्ति से आपकी बुद्धि खराब हो गई, बच्चे की बुद्धि खराब हो गई, पति की बुद्धि खराब हो गई, पत्नी की बुद्धि खराब हो गई, या घर में झगड़े रहते हैं नेगेटिव एनर्जी के कारण, या नेगेटिव एनर्जी के कारण बीमारी उत्पन्न हो गई, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऊर्जा रिपोर्ट में नहीं आती। डॉक्टर की रिपोर्ट में कहेगा कुछ नहीं आ रहा, मरीज कह रहा है मैं परेशान हूँ। जिस प्रकार दर्द किसी मशीन में आ ही नहीं सकता। जिसको दर्द हो रहा है वो कहेगा बहुत तेज दर्द हो रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, पत्रिका था, ठीक हो गया जी, लेकिन दर्द मापने में नहीं आएगा, तोलने में नहीं आएगा, देखने में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से ऊर्जा जनित कोई भी रोग दोष है, ऊर्जा के कारण विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो चल नहीं रहा, तलाक तक की नौबत आ गई, या बच्चे नहीं हो रहे, या काम धंधा नहीं चल रहा, तो ऊर्जा का इलाज हमारे पास है। बाकी भाई हमें नहीं पता। अच्छा जी, आपने भूत देखे? भूत अगोचर होते हैं, अगोचर। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने दर्द देखा है? दर्द तो जी सहन किया, मतलब महसूस किया। नहीं देखा है क्या आपने? महसूस कौन करेगा? जिसको होगा। दूसरे का तो नहीं बता सकते हम। तो इसका मतलब आपने दर्द नहीं देखा। आपने करंट को देखा, तार देखा है, तार को काटो, झांक के देखो,
हाँ उम्र चरड़ हो जाए। हाँ नहीं, वो तो आपने प्रकाश देखा, प्रकाश देखा, मैं करंट की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ करंट देखा नहीं, आपने? वो भी महसूस होता है। तार को काटो, देखो झांक के, दिखाई देगा? नहीं नहीं, उसको फील करो, हाथ लगाओ। जी जी, तो उसी प्रकार से भूत प्रेत मनो में शरीर है, मानसिक शरीर है, मनो में, मेंटल बॉडी। तो इसको देखने में नहीं आएगा, अनुभव करने में आएगा। एक बात, कभी कभार अगोचर बोले, गोचर बोले तो इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये आंख का विषय नहीं है। जिस प्रकार दर्द आंख का विषय नहीं है। आप अपने बच्चे से खूब प्यार करते हो, ये आंख का विषय नहीं है। बच्चा पूछे माँ तू कितना प्यार करती, कितना किलोमीटर, कितना, भाई तू माँ नाप के बता दे, मैं मान लूंगा। आप नहीं बता सकते, वो अनुभव का विषय है। उसी प्रकार से ऊर्जा अनुभव का विषय है। जो इस ऊर्जा से पीड़ित है उससे पूछो। हाँ मैंने देखा है, मैं पीड़ित रहा हूँ। 2.5 साल में गर्दन घुमाई मैंने मेहंदीपुर बालाजी में। पेशी आती थी मेरे भीतर, किस चीज की पेशी? नेगेटिव एनर्जी थी मेरे भीतर। क्या था आपके भीतर? जिन बताया था उसने। हाँ फिर मैं पूछना हाँ हाँ, जिन बताया था। क्या नाम था जिन का? जिन का नाम नहीं बताया। उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे किसी मुस्लिम के द्वारा भेजा हुआ हूँ, और जैसे कलकत्ता से। कलकत्ता से? हाँ, नाम नहीं बताया ना, जिनका नाम नहीं वो जिन बताया। कैसे नहीं वो अब भी आपके भीतर हो जिन? ना, अब क्या करेगा, अब के वो हलवा खागा मेरा भीतर। तो मैं हनुमान जी महाराज के वहाँ जाता रहा, और करीबन मैंने 2.5-3 साल तक हरी कच्ची बंद गोभी, फूल गोभी और चाय, ये मेरा भोजन रहा। मतलब जिन हो जिसके भीतर हरी ना 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 ना, ये मैंने बोले जी नियम करो, हरी मिर्च रोटी खाओ। मैं बोला जिन ने मैं देखूंगा, मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। ओके। तो मैंने सख्त नियम परहेज किए। जमीन में सोता था, पढ़ाई करता था, और रोहतक जाट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तो मास्टर जी आए, हमारे कपूर सर थे और संस्कृत के मलिक सर थे, कि भाई बच्चे मैथ्स में आपकी डाइट नहीं चल रही, आप रहते हॉस्टल में हो बिल्कुल, और मैथ्स में आपकी डाइट नहीं चल रही, क्या बात, क्या गोलमाल है। जब वो कमरे में आए तो अखंड ज्योति प्रज्वलित थी। उन्होंने देखा ये क्या है, मैंने कहा मेहंदीपुर बालाजी क्या अखंड ज्योति। तो उन्होंने कहा बालाजी की आपको दिखाई दी? मैंने कहा नहीं जी, मेरे को दिखाई नहीं दी। तो ये लंबी चौड़ी कथा है। फिर मैं गुरु परंपरा में गया। गुरु महाराज आर्मी से रिटायरमेंट ले चुके थे। मेहंदीपुर बालाजी में गया, वहाँ वो मेरे शरीर पर प्रकट हुआ नेगेटिव एनर्जी, और वो 2-2.5 साल मुझे लगे, मैं ठीक हो गया। लेकिन मेरे भीतर किसी प्रकार से कोई ना खाटू श्याम जी आए, ना हनुमान जी आए, ना कोई दुर्गा माता है। बालाजी की मतलब दाम पे विश्वास था आपका, है ना? भयंकर ताबड़तोड़। आपका जिन किसने काटा जी? वो मेहंदीपुर बालाजी ने, गुरु की कृपा से। अपने आप वहाँ आरती होती थी, मैं जैसे चिल्लाता था, अपने आप सिर मारता था। कैसे चिल्लाते थे? कैसे चिल्लाते हो तो कैसे बताऊं, थोड़ा सा जोर जोर से। अब क्या पता अब क्या चिल्लाता था, वो बताते थे। आजू बाजू वाले आप चिल्लाते हो। अच्छा, तो हाँ, जो साथ वाले थे कि आप भाई चिल्लाते थे। कभी दीवार में टक्कर मारता था, कभी ये घर वाले बैठे रहते थे मेरे पास, फिर मैं बेहोश हो जाता था। फिर मुझे आपको चोटें भी काफी आई होंगी? हाँ, ये छिल जाते थे सब। अभी छिले हुए ना, अब नहीं। तो फिर जैसे माँ, पिताजी, बड़े भाई मुझे यहाँ से उठा के वहाँ ले गए, वहाँ से उठा के वहाँ ले गए, और मैं वहाँ आरती अटेंड करता था, मेडिटेशन, चिंतन, भजन पूजन करता था। कई बार तो ऐसे होता जैसे खड़ा खड़ा एकदम आगे गिर जाता था, पीछे गिर जाता था। और जैसे एक बार तो जून का महीना था, तो मैं एक बहुत ऊंचा तख्त था, और कांच के गिलास में चाय आई, और वो मैंने जैसे पीने लगा ना चाय, तो जैसे एकदम गिर गया मैं। वो गिलास भी जैसे टूट गया, और थोड़े से कांच यहाँ चल गए। और फिर बड़ा मतलब दारुण था। माँ और पिताजी रोने लग गए भाई बच्चे के साथ ही। मेरी बड़ी जो ताई जी हैं वो भी रोने लगी एक बार, भाई गुरुजी को कहने लगी भाई इसको ठीक करो दया भाव से। लेकिन मैंने अपनी आस्था केवल एक परमात्मा में, एक भगवान में। क्या बात है, मतलब आज महाराज जी के भीतर में जिन थे, लेकिन आज लोगा के जिन कड्डे हैं। क्या बात है भाई, है ना महाराज जी? भाई देखो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति जब भी किसी के शरीर में आती है, आदमी क्रोध में आता है। क्रोध भीतरी ऊर्जा है अंदर की। यदि क्रोध भारी होता तो किसी ने, कोई हॉस्पिटल सुना है कि भी काम क्रोध लोभ मोह का ऑपरेशन करवाएं? कोई सुना है काम क्रोध लोभ मोह का ऑपरेशन? कोई ये सुना हो पति पत्नी भाई बहन के झगड़े, आपातकालीन सेवाएं? क्योंकि ये अंतर्मुखी हैं, ये मनो में मेंटल बॉडी है ये, और डॉक्टर होते हैं भौतिक वैज्ञानिक। यदि ये बाहरी होते तो मैं ऑपरेशन करवा के ये सब चीज़ें मैं निकलवा चुका होता। काम क्रोध लोभ मोह ये हम निकाल लेंगे, जैसे मेरी किसी ने निकाल ली। और वो पढ़ाई हमने पढ़ी है, वो आध्यात्मिक विज्ञान हमने देखा है। मेडिटेशन चिंतन से बालाजी महाराज का पवित्र जल लाते थे हम, विभूति लाते थे, और मैं कक्षा में जाता था, और बढ़िया नियम विधि विधान से मैं पढ़ाई करता था। अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान आया है महाराज जी, वो आपने भी सुना होगा? नहीं, मैंने परमात्मा की कसम मैंने नहीं सुना। एक बार आप बताओ।
अच्छा, जो उन्होंने शुरू में बयान दिया था कि 100 लड़कियां, मतलब मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं बोलूंगी, थोड़ा ऐसे नहीं, सब। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज वही क्या जो वो जो आजकल वीडियो जो हंसाने वाली बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, काफी मतलब उनकी ऐसी भी वाइफ। हाँ वो जो हंसाने वाली जो जी भाई बाबा जी ने चेक किया होगा लड़कियों को। नहीं। अब बिना चेक किए तो हम कैसे बता सकते हैं। अच्छा। अब मैं कह रहा हूँ भाई 100 लड़कियों में 4 लड़की ठीक हैं, 96 खराब हैं, तो या तो मैंने वो चेक की होगी उनको। किसी के बारे में ना अनिरुद्ध आचार्य जी को, ना मुझे और दुनिया के किसी भी महात्मा को कोई भी अधिकार नहीं है। हाँ, हम मर्यादित तरीके से कह सकते हैं कि कलिकाल है, कलयुग है, इसमें माताओं बहनों के वस्त्र थोड़े से छोटे होते जा रहे हैं, उचित होने चाहिए। जैसे मैंने मुंबई एयरपोर्ट पर जॉब की, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत विषय है, अब वो पहने ना पहने ये तो उनका व्यक्तिगत विषय है। अब आपने भी कपड़े ठीक पहने, सोचने वाली बात है। यदि कल आपकी पुत्री, आपकी बहन या मेरी पुत्री, मेरी बहन यदि छोटे कपड़े पहन रही तो भाई ये तो उसका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन अब ये बात आएगी तो महाकाली माँ की पोशाक देखो फिर आप। तो मैं इतना ही कहूँगा, देखो माताएं बहनें पूजनीय है, वंदनीय है ना। मुझे वो भी वीडियो शायद आपने देखी होगी जो महाकाली का जिक्र किया है, आपने देखी होगी कि बड़े फेमस यूट्यूबर पायल मलिक। नहीं, मैंने नहीं देखी, एक बार आप बताओ क्या। उन्होंने जो महाकाली का रूप धारण किया, छोटे कपड़े पहने हुए थे, उसके बाद उनका बवाल भी हुआ था काफी। उनको 6-7 दिन खातिर मंदिर की पूरी सेवा करने का भी वो दिया गया है कि भाई। तो नहीं, उनको उस टाइम एक प्याला देना चाहिए था और खून देना चाहिए था। उसमें महाकाली माँ ने तो रक्तपान किया है। यदि वो महाकाली माँ बन ही गई तो एक प्याला थमा देते और रक्त दे देते, कुत्ते बिल्ले गधे का देखते। यदि वो पी जाती, उसको डाइजेस्ट कर जाती, तो वो ओके महाकाली माँ। ये कल्याणकारी नहीं है, ये ठीक नहीं है। ना दुनिया में मुझे, ना आपको, किसी को भी इस प्रकार से टिप्पणी कहने का अधिकार नहीं। हाँ, हम हमारे सनातन धर्म की जो माताएं बहनें, हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे खेत में हम फसल की कटाई कर रहे थे और वो प्राचीन बात थी, तो दराती जो होती है ना, सिक्कल दराती, वो मेरी उंगली में लग गई तो तुरंत मेरी माँ ने कहा बेटा तुरंत इस पे बाथरूम कर, तुरंत एविलम। मैंने अपना ही बाथरूम किया और मेरी माँ ने चुन्नी का पल्लू फाड़ के एविलम और वो पट्टी कर दी। और जब माँ के पास पल्लू नहीं होगा तो फाड़ेगी कहाँ। अब खेत में मान लो नहीं है, ठीक, आप जीन्स पहन रहे हो, आप ऑफिस में जा रहे हो, चोट तो कहीं भी लग सकती है। एक बात है सोचने वाली। तो लेकिन फिर भी मान लो कोई जीन्स टॉप पहन रही है तो कोई बुराई मैं इसमें नहीं मानता। उसका अपना व्यक्तिगत विषय, जीन्स पहने, टॉप पहने, देखो ये उसका व्यक्तिगत विषय, निज विषय है। लेकिन मर्यादित रहें भाई, कम से कम जो जरूरी जो चीज़ें हैं, आदमी चाहे पुरुष हो, मैं पुरुषों को भी कह रहा हूँ, कल पुरुष भी यदि अंडरवियर में घूमने लगे तो पुरुष भी और माताएं बहनें भी अपने चीज़ को ठीक रखें। और ये अधिकार तो किसी को भी नहीं है दुनिया में ये कहने का कि 100 में से 96-95 खराब हैं, ये किसी को भी नहीं है। और महाराज जी की तरफ से मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ, कोई नहीं। बाद में उन्होंने क्लियर भी कर दिया था कि ये कुछ महिलाओं के लिए था। उन्होंने बाद में क्लियर ना, उनको भी हमें नहीं कहना चाहिए, कुछ को भी नहीं कहना चाहिए। उनका हिसाब, मेरा हिसाब, आपका हिसाब सब धर्मराज जी करेंगे। तो कोई नहीं, महाराज जी ने क्षमा याचना की तो अच्छी बात है, महाराज जी ने उस चीज़ को वापस लिया। कई बार भाई भावावेश में कोई चीज़ें निकल जाती है। बिल्कुल। आपने जो माला पहनी हुई है ये रुद्राक्ष की है? जी, रुद्राक्ष की है, एक मुखी से। ये जो आगे इसके है, ये मैं उज्जैन गया था और मंगलनाथ मंदिर में मैंने पूजा अर्चना की थी। 84 शिवलिंग है, तो वहां से मैं लेकर के आया। क्योंकि कई जगह देखे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी गुट्ठी पैर लेंगे जी, इतने बड़े बड़े रुकेंगे, इसमें तो वो लिकड़ेगा, नु लिकड़ेगा, जिन लकड़ेगा, फिर प्रकट होगा, बोल मेरे आका ना तो मैं यही देख रही ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं आने वाले टाइम में आप भी थोड़ा ना ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा, रगड़ने से कुछ नहीं। ये उज्जैन में गया था, ये वहाँ जो महात्मा जी थे उन्होंने सप्रेम भेंट की, और ये मैं अयोध्या में गया था तो ये उन्होंने सप्रेम भेंट की। जी जी बिल्कुल। तो आपका सब मुँह माया तो जी उतर गया है। देखो, जब तक संसार में रहेंगे, मोह मरया न माया मरी, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। लेकिन मन को मनोनिग्रह, मनोनाश करना पड़ता है। मन सबका भटकता है। जो इस धरा पर आ गए मनुष्य रूप में, मनुष्य गलतियों का पुतला, गुरु महाराज कहते थे। लेकिन हम प्रयास करें, बार बार चिंतन करें, आप भी, मैं भी, आप भी, हम सब भी मर्यादित व्यवहार रखें, संतुलित व्यवहार रखें। कितने बड़े महात्मा हैं, रहना इसी पृथ्वी पर, आसमान में घर किसी ने नहीं बनाया। जी हमारा नंबर लगवा दो ना, आप बात करो, इंटरव्यू ले हो। बात तो मैं किसी से भी कर लूंगा, लेकिन फील वाइब्स वो ऑटोमेटिकली आएंगी। वो ना मेरे कहने से आएंगी, ना आपके कहने से आएंगी। ठीक है जी। वो ऑटोमेटिकली आएंगी। पर आप ही को आएगी वो वाइब्स।
अब मेरे पास आ रहे तो मुझे ही आएंगे। आपको 2+1 3 संतान होंगे, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। 3 संतान होगी मुझे। 2+1 2+1 एक जैसी 2 और एक। पिछली बार आपने मुझे 2 संतान कहा था, बताओ आप। मैंने 2 ऑन कैमरा है जी। मैंने 2 हाँ ना 2+1 3 संतान होंगे ना जी 2 संतान कहा था आपने मेरे को। डंके की चोट पर 2+1 3 सेम संतान डायलॉग बोला था जी, डंके की चोट पर। ना 2+1 3 संतान होंगी। और मालिक की कृपा से एक जैसी संतान 2 और एक अलग, जैसे 2 पुत्र या 1 पुत्री या इस प्रकार से। नेक्स्ट टाइम के लिए बताया था आपने। अच्छा आपने तो वो तो बाद में बता दिया, हाँ। लेकिन आपने नेक्स्ट टाइम के लिए बताया था भी क्या होगा। अच्छा तो जब वो संतान पहले हो चुकी है, आपने नेक्स्ट टाइम क्या बताया था कि भाई क्या वो होगा। अगली अच्छा। बार के लिए बताया था आपने। 2+1 3 संतान का सुख है। अच्छा जी। हाँ, ये 2+1 कमेंट में नुए कहने लग जाएंगे प्रेग्नेंट है कि प्रेग्नेंट है कि। चलो हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। और अच्छी बात है भाई, माताएं बहनें देखो इस संसार को आगे बढ़ाती हैं। पुरुषों को केवल दंडवत करने का अधिकार है, माताओं बहनों को तो छूट दी गई है। किसी भी महात्मा के सामने दंडवत न करें, केवल मस्तक झुकाएं घुटने मोड़ करके, क्योंकि ये संसार का पोषण करते हैं, वक्षस्थल से स्तनपान कराते हैं, तो इसलिए इनको छूट मिली है। और महीने में भी 4-5 दिन इनको छूट मिली है। तो कुछ चीज़ें माताएं बहनें हमसे आगे हैं। माँ भगवती दुर्गा माँ की परिक्रमा बताई गई पत्रकार महोदय, हनुमान जी की, अन्य देवताओं की सबकी परिक्रमा नहीं होती, दुर्गा माँ की होती है। तो देवी स्वरूपा बताई गई माताएं बहनें। तो हमें इस प्रकार से कोई वार्तालाप करने का अधिकार नहीं है। 1000 में से 900 खराब हैं, 100 ठीक है ना, सब ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की बात रही, आप आओ, आपको कुछ उपाय बताएंगे भगवत कृपा से। भगवान की कृपा कहाँ चाहिए? पढ़ता हर कोई है, पुरुषार्थ हर कोई करता है। पढ़ा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में स्मृति में कितना रहेगा, याद कितना रहेगा, ये मेन बात है। प्रभु की कृपा से पढ़ा हुआ आपको याद रहे, एग्जाम के दौरान कोई मिस हैपनिंग ना हो, ठीक ठाक आपका एग्जाम हो जाए, इसको भगवत कृपा बोलते हैं। बिल्कुल भाई। और बहुत सारे सवाल तो रह गए हैं, क्योंकि इंटरव्यू इतना लंबा हो जावा है कि भाई बहुत सारे नुकान लग जावा है कि भाई और भी बाकी पत्रकार बैठे हैं इंतजार में। तो फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो, कोई भी सवाल हो कर सकते हो तुम, और महाराज जी यहाँ पे मिलेंगे। कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगता है, क्योंकि महाराज जी स्वयं ने बोला है कि भाई मेरा रुपया तय मुँह माया तय, बिल्कुल जी उतर गया है ना जी? जी 1000%, 100% है। 22 साल हो गए, कोई कह नहीं सकता मुझे। आज तक मैं आपको बताऊं, आप ही मेरी बखियां उधेड़ देते यदि ऐसा कुछ होता तो। इतनी लाख चंदा जी, इतने सारे लोग मिलेंगे। इतनी देर में तो आप वीडियो डाल ही पाते। हास्य वाले बाबा जी फंस गए, हास्य वाले बाबा जी ने किया गोलमाल, हास्य वाले बाबा जी ने किया भ्रष्टाचार। मतलब टाइटल दे रहे हो आप। नहीं टाइटल नहीं, मीडिया वाले आप लोग कब की वीडियो डाल चुके होते। ऐसा नहीं है, 22 साल हो गए मुझे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं जी बिल्कुल, वीडियो ने शेयर कर दिया। नंबर जो है महाराज जी का मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है। किसी का कोई भी सवाल हो ना, इस वीडियो का ऊपर और मेरे चैनल पर जो वीडियो है ना, जो नंबर है उसे नंबर पर फोन करके ना डिटेल ले हो, क्योंकि भाई गनखरे वीडियो ठाठा करने डाल देवे, हर नंबर किसी और का लगा देवे है। तो मेरे चैनल पर जो नंबर है ना, उसे नंबर पर फोन करियो, शेयर कर दियो वीडियो ने। मैं फिर मिलूंगी तब दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैं दे दो इजाजत। राम राम।